नमस्कार, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ से सरोज सिंह। ये जो आजकल जो आप सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप के बारे में जो आप लोग सुन रहे हैं और जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, वैसे मैं गरीब पत्रकार हूँ। मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए। तो हालांकि मेरे वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और मेरे सच बोलने से मनीष कश्यप को बड़ी मिर्ची लगती है। कुछ दिन पहले भी मैंने उसको बोला था तो उनको बड़ी मिर्ची लगी थी। तो जिस समय वो पत्रकारिता करते थे तो उस समय हम सब लोग उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन पता है हुआ क्या? ईगो यानी भ्रम पाल लेना। तो मनीष कश्यप ने एक बात कही थी, शायद आप लोगों को याद होगा, और अगर याद नहीं है तो उनका बैकग्राउंड वीडियो जाकर आप देखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा था तो मैंने टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये लाखों लोगों को ये बात बुरा लगा था उस समय, जो बिहार में थे, जो उसका वीडियो देखते थे। तो उनको लगा कि ये बेवकूफ़, हमें बेवकूफ़ बनाकर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इसने हमें छोड़ दिया। उसकी माँ अचानक आई। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी मनीष जी के बारे में। और जो पीएमसीएच में जो घटना घटा, ये तो मनीष भाई जो थे, मनीष कश्यप, पीएमसीएच में क्यों पीटा गया? क्योंकि वह सोचते हैं कि हम बीजेपी के नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद था, मनीष कश्यप उभरता हुआ चेहरा था यूट्यूब की दुनिया में और लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे और राजनीतिक में यह तहलका मचा रहा था। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व लोगों ने मिलकर इसको सबसे पहले अपने पाले में किया। क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया था क्योंकि पार्टी जानती थी कि अगर इसको छोड़ दिए तो ये इसी तरीके का वीडियो बना बना कर लोगों के दिल में जगह बना लेगा। इसने सबसे पहला गेम क्या किया? उस जनता से इसे दूर कर दिया और इसको अपने पार्टी में जगह दे दी गई। और मनीष कश्यप खुश हो गया कि अब हम तो नेता बन ही गए भाई। बहुत से चैनल वालों पे इनका इंटरव्यू चला। लेकिन मैं उसी दिन बोला था, आप मेरा पिछले का वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने बनाया था कि मनीष कश्यप गलती कर गया क्योंकि जल्दबाजी में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत रास्ते का चुनाव किया। तो मनीष कश्यप ने मुझसे कहा था, मेरे एक वीडियो पे कमेंट करके बोला था कि तू जहां है वहीं रह। तो आज मनीष तू वहीं आ गया ना, और आज लोगों को बता रहा है कि जो तुम कहोगे वो। तो बिहार की जनता सिर्फ एक बार ही किसी को मौका देती है, बार बार नहीं देती है। अब तुम लोगों से मिलने की बात कर रहे हो, तुम क्या करोगे? फिर से पत्रकार, ये किसको नहीं पता है पूरे बिहार में कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? किसको नहीं पता है? आप किसी भी सरकारी दफ्तर, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं किसी बड़ी कंपनी या फिर बड़ा न्यूज़ चैनल या फिर किसी के क्लिनिक में जाकर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी वीडियो को कम देखा जाता है। और तुम चले जाते थे तो जो व्यक्ति डर जाता था तुम उससे पैसे भी लेते थे। तो तुमने झूठ बोलकर पैसे तो बहुत कमाया, लेकिन कहावत है ना, जब देता है ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो खोल कर लेता है। तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है कि कुत्ते की तरह पीटे जा रहे हो। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद था कि सबसे पहले मनीष कश्यप को बिहार की जनता के दिल से निकालना। तो दिल से तुम्हें निकाला गया पहले, अब वही बात तुम जा रहे हो फिर से मार्केट में। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों ने कहा था, अभिषेक भाई थे, बहुत से लोगों ने कहा था कि तुमने गलत किया, और तुमने सबको पीछे छोड़कर बोला, तुम और तुम्हारी माँ, कि भाई मैंने डिजिटल का सहारा लिया, टेक्निक का इस्तेमाल करके राजनीतिक में आया। लेकिन भूल गया, बिहार का कोई भी राजनीतिक जनता से ही शुरू होता है और जनता पे ही खत्म होता है। पीएमसीएच में पिटाकर, सहानुभूति बटोर कर तुम फिर से राजनीतिक में नहीं आ सकते। बिहार के बहुत से लोगों ने आपको ये भी कहा था कि आप अपनी खुद की पार्टी बनाएं और बिहार के लिए काम करें। नहीं, तुमने को तो बीजेपी में जाना था। और आज इतना होने के बाद भी बीजेपी का एक भी नेता आपके लिए बोला नहीं बोला। तो दोस्तों, ये वीडियो है तो मेरा, लेकिन कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, कोई शेयर भी नहीं करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा। मत कर भाई,
अरे आज न कल तो हमारा सिक्का दौड़ेगा ना। देखिए मैं ऐसी सच बोलता रहूँगा, मुझे ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना है, ना राजनीतिक, मैं अपनी मर्जी से लोगों की बातों का जवाब देता रहूँगा वीडियो पे। देखिए आप ये वीडियो देखने वाले मित्रों, आप मुझे बताना, क्या मनीष कश्यप के साथ जो पिटाई हुआ वो सही है या गलत है? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब पीएमसीएच में मान लो हजारों की संख्या में प्रतिदिन मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, डॉक्टर लिमिट है वहाँ। अब एक डॉक्टर अगर किसी एक पेशेंट को अगर देख रहा है तो उसको छोड़कर वो दूसरा पेशेंट तो नहीं लेगा। तो डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, और डॉक्टर को नौकरी बचाना है भाई। सबको पता है कि वीडियो बनाने से लोगों को गलत छवि जाता है, तो आप डॉक्टर की छवि को गलत करना चाह रहे थे बिहार की नज़रों में। आप माइक उठाकर पीएमसीएच में चले जाइए, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वह यही कहेगा कि मुझे यहाँ परेशानी है। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं भाई हमारा यहाँ सही से इलाज हो रहा है। भाई डॉक्टर कितना करेगा, डॉक्टर कितना करेगा? तो भाई एक पेशेंट को एक ही डॉक्टर देखेगा। आप कभी सुपरिटेंडेंट पे, मतलब कि दोष और प्रत्यारोपण का यह खेल बंद करो मनीष भाई। आपका सिक्का बिहार में नहीं चलेगा, बिहार में कोई भी यूट्यूबर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आप हाँ, यूट्यूब से आप पैसा कमाएंगे, आपने बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस बनाया है, आप उससे पैसा कमाएंगे, लेकिन आपकी राजनीतिक पारी शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि राजनीति करने के लिए आपके पास वो गुण है ही नहीं। और आपने चूतिया बनाया लोगों को, झूठा वादा किया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, और खुद की कामयाबी के लिए उसी जनता को आपने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह दिया कि मैंने टेक्निक का इस्तेमाल करके बीजेपी ज्वाइन किया। वो टेक्निक सोशल मीडिया ही थी ना। तुम के कहीं जाते थे, किसी को घड़ी देते थे, किसी को मोबाइल गिफ्ट देते थे, कभी बस में, तो यह ऐसी खबरें तुम बनाया करो। बिहार में बहुत सी समस्या है भाई, एक आध की बात छोड़ो, हर एक समस्या ही समस्या है बिहार में। कहाँ कहाँ लड़ोगे? और पीएमसीएच में जाकर तुम कभी तुम किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाते हो वीडियो बनाने के लिए, तो उस वहाँ का संस्थापक डर जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट, देखिए सरकारी और प्राइवेट में यही फ़र्क है, वो डर जाता है तो वो तुमको कुछ पैसे दे देता है। क्योंकि लाचारी वहाँ भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लाचारी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उस क्लिनिक का, उस अस्पताल का छवि खराब होगा तो वो तुमको पैसे दे देता है। तुम किसी भी, हाँ तुम्हारे में एक गुण था, वो गुण क्या है कि आप नीडर थे, नीडर नहीं थे, डरते नहीं हैं, और आपके पीछे बैक सपोर्ट है, आप किसी के ऑफिस में भी घुस जाते हैं। जैसे हम छोटे पत्रकार हैं दोस्तों, आप भी एक छोटे पत्रकार हैं, आपकी हिम्मत नहीं काम करेगी कि आप किसी के चैम्बर में घुसकर आप उसका वीडियो बना लीजिए, क्योंकि आप अकेला हैं और मनीष कश्यप के साथ 10 लोग हैं तो वो चला जाता है। तो उसी का भुतभोगी मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पड़ा, क्योंकि पीएमसीएच में मनीष कश्यप वीडियो बना रहा था, यह सही बात है। और जूनियर डॉक्टर ने यही कहा कि भाई तुम अपनी टीआरपी के लिए हमें नीचा मत दिखाओ, हमें अपना काम करने दो, पेशेंट भर्ती हुआ है, हम पेशेंट का इलाज करेंगे जो संभवता होगा। और जब डॉक्टर, मैं भी अगर मैंने एक्सरे का रिपोर्ट अगर लिया ना, तो जाहिर सी बात है कि सेम डे में नहीं मिलता है, लेकिन कोई पैरवी करा कर सेम डे में ला सकता है। तो डॉक्टर नहीं बोला अरे भाई, तो जब एक का पैरवी हो सकता है तो पूरे अस्पताल का पैरवी करो। डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, किसी एक पेशेंट का आप पीएमसीएच में किसी एक व्यक्ति का कहते हैं ना, आप जिस बच्ची का इलाज कराने की बात कर रहे हैं ना, वैसे हजारों बच्चे वहाँ उस दिन पे एडमिट थे। तुम किसी एक की इलाज की बात कर रहे हो, क्यों? वो तुम्हारे जिला का था, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का था, तुम्हारा अपना था, तो सोचा अपना जान बचे, दूसरे के क्या लेना है। कभी दूसरों के लिए भी वीडियो बनाया करो। तो भाई मैं सच बोलूँगा, मनीष कश्यप को बुरा लगे या सही लगे वो समझे, आप वीडियो देखने वाले अपना समझे, लेकिन मैं बोलता रहूँगा हमेशा कि मनीष कश्यप ने बिहार की जनता को धोखा दिया, अपनी छवि को बनाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स पार्टी को खेलने के लिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इसका वहाँ भी नहीं चला, और बीजेपी ने इसको ऐसा पछाड़ मारा कि ना ये उठ पाएगा और ना ये गिर पाएगा। और अगली बार अगर मनीष कश्यप किसी के चैम्बर में घुस कर अगर वीडियो बनाता है तो वहाँ भी ये पिटा ही जाएगा।
क्योंकि छवि एक बार ही बनती है और एक बार ही खराब होती है। क्या यह बात सच नहीं है दोस्तों? अगर सच है तो मैं भाई सरोज सिंह का सपोर्ट करिए और हम मनीष कश्यप का असल चरित्र दिखाएंगे। देखिए बहुत से कांड हुए हैं मनीष कश्यप के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ डिजिटल का फायदा उठाकर आपको बेवकूफ़ बनाया था। तो ऐसी बातों में मत आइए, यह किसी से नहीं मिलेगा। ये चुनिंदा अपने चार लोग जो है ना उससे बातचीत करेगा और क्या राय लेगा। अरे राय तो तुमको बिहार की जनता ने पहले ही दे दिया था कि भाई तुम बीजेपी ज्वाइन नहीं करो। तो तू और तुम्हारी माँ ने बोला कि अरे डिजिटल मीडिया का ज़माना है, हमने टेक्निक का इस्तेमाल किया। तुमने तो वहीं लोगों को पछाड़ दिया बिहार की जनता को। वो तुम पे भरोसा करेगा जी? हाँ, तुम पैसे कमा सकते हो लेकिन अपनी राजनीतिक पारी शुरू नहीं कर सकते हो। और मनीष कश्यप का बिल्कुल सपोर्ट मत करिए आप लोग, एकदम नहीं तो वो एक काला नाग है। आज गिरगिरा रहा है, कल फिर चढ़ेगा, फिर कल कोई और पार्टी मिल जाएगा, बोलेगा कि आज तुमको टिकट नहीं देंगे, वो फिर तुमको छोड़ के चला जाएगा। ये सारा खेल टिकट का हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा और आप कौन से शहर से देख रहे हैं तो अपना कमेंट ज़रूर दें हमें, सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं मनीष कश्यप के लिए हमेशा बोलता रहूँगा, क्योंकि मनीष कश्यप सच में सही इंसान नहीं है। उनके आप उसका कमेंट बॉक्स में भी बोल रहा था गाली गलौज, तो गाली गलौज करने वाला तू काम ही करेगा तो तुमको गाली गलौज नहीं देगा तो तुमको क्या करेगा? धूप अगरबत्ती दिखाएगा जी। तुम्हारे चुनिंदा जो लोग थे ना वो तुम्हारा वीडियो बनाने गए थे, वो सब वो प्रभात के जो भी क्लिनिक में गया था, चुनिंदा लोगों को तूने। तो भाई खैर मुझे इससे क्या लेना है दोस्तों, मनीष कश्यप का आप सपोर्ट मत करिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। बाकी आप मनीष कश्यप का वीडियो देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में उसकी क्या फजीयत है। और मनीष कश्यप दोबारा पुनः कमबैक हो रहा है आपके दिल में आने के लिए। आप उसको बिल्कुल जगह मत दीजिए। अब समझिए मनीष कश्यप कुछ है ही नहीं, बीजेपी ने जो करना था वो कर लिया। अब तुम वीडियो बनाओ, करो जो भी करना है करो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका कमेंट अगर अच्छा आया, अगर आपने मुझे कोई राय दी कि आप इस पे बोलिए, तो मैं आपकी बात रखूँगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।